Hello guys, here is BPS Chauhan, maths faculty and your local host for the कोटा। लॉकडाउन के बाद में जो कोटा की स्थिति बनी है और यहाँ पे जो कोटा की अर्थव्यवस्था की धुरी है, कोटा की कोचिंग, ठीक है, उनके प्रभाव कई चीज़ों पे पड़े। कोटा की कोचिंग इटसेल्फ तो बिल्कुल सिंक हो ही रही है और साथ ही साथ जितने हॉस्टल्स थे उनके साथ में कनेक्टेड मैस थे और कई सारे ऐसे दुकानदार जो कि जिन्होंने अपनी कई सारे अपनी जो आय अर्जित करने का साधन बना लिया था, वो सब बहुत ही स्टूडेंट्स के माध्यम से होता था। लगभग 2 लाख बच्चा यहाँ पे हर साल पढ़ने आता था। तो ये जिसे हम कोटा कोचिंग को कोटा की अर्थव्यवस्था की धुरी भी बोलते हैं, तो वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हुई है गाइज, आज मैं पूरा वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो गाइज देखिए, ये जो है जितने भी मैस थे कोटा में जो देख रहे हैं आपकी, सारे मैस ये आज की डेट में बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ ले लो, है ना। और ये लैंडमार्क सिटी एरिया है जो मैं आपको दिखाया करता था, ये गजानंद मेस, ये सारे बंद हैं। और जो छोटी मोटी दुकानें थी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के माध्यम से चलती थी सारी, ठीक है ना, वो सब बंद हैं। ये सारे जो मैस हैं देख रहे हो आप, सारे बंद हैं। यहाँ कहीं भी स्टूडेंट अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा लैंडमार्क सिटी एरिया है और यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्टूडेंट ज़रूर नहीं दिखाई देगा। कैसे भी चल रही है व्यवस्थाएं छोटी मोटी, सब अपनी दुकान, ये जितने भी आप देख रहे हो सारे मेस और हॉस्टल्स बंद पड़े हैं, ठीक है। ये एलन का ही फेमस, उनका एलन वालों का जो हॉस्टल है ये भी पूरा बंद है। ये हम लोग आ चुके बिल्कुल अंदर लैंडमार्क सिटी एरिया में, राइट गाइज। ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट लैंडमार्क का और ये रामगुंज मेंशन, राइट। यहाँ कहीं पे भी देखिए, आप सामने देखिए, आप नज़र डालेंगे एक भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि कोचिंग को बिल्कुल बंद किया हुआ है। कहीं पे भी कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा, राइट। सो सारे मैस, इवन ये जो बड़ी बड़ी शॉप्स थी ये भी बंद कर दी गई हैं। कोई एक्टिविटी आज की डेट में नहीं चल रही। ये सब जो ये देखिए जितने भी छोटे छोटे ठेले लगते थे चाट पकौड़ी के, ये सारे बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ठीक है। सारे हॉस्टल बंद हो गए हैं अभी आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ही नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया पूरा मार्बल बेस, सारे इतने सारे शानदार जो हॉस्टल्स बनाए थे वो सारे बंद पड़े गए। हाँ, इधर से ले लेना। तो गाइज ये एलन की मेन बिल्डिंग और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको कि जो ये एरिया पूरा स्टूडेंट से भरा होता था, ये एलन का मेन गेट है, दिस इज़ क्लोज्ड, राइट। और एलन, ये लैंडमार्क सिटी के जो अंदर में जो एरिया होता था, यहाँ स्टूडेंट्स की भरमार होती थी, ठीक है। पूरा शटडाउन चल रहा है, पूरा शटडाउन चल रहा है। शॉपकीपर्स बैठे हैं, ठीक है ना, और किसी तरह की एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे पूरा बंद पड़ा है, ठीक है। ये देखिए सारे हॉस्टल शटडाउन है। इधर से सीधे चलो, सीधे। ये आपकी एलन की मेन बिल्डिंग, इनकी सद्गुण, ठीक है ना, सद्गुण। और एक और ये जो बिल्डिंग है ये भी बंद है और कोई एक्टिविटी नहीं कहीं पे भी। आप देखिए गौर से, एवरीथिंग इज शट डाउन हियर, सब बंद पड़ा है। यस, अरे अपन बाहर निकल गए। यस गाइस, देखिए पूरा बंद है, पूरा बंद है। नथिंग इज़ हैपनिंग हियर और सारी एक्टिविटीज़ डाउन पड़ गई हैं। सो एलन लैंडमार्क सिटी की एक बिल्डिंग है यहाँ पे। आज मैं आपको पूरा कोटा इसी तरह से दिखा दूँगा कि कोटा में क्या चल रहा है, ये आपको मालूम चले।
कि यहाँ पे जो स्थिति है अभी बहुत ही बेकार है। जो कि कोटा कोचिंग जो कि पूरे इंडिया में जिस तरह से फेमस है और सारी बातें हैं, और एक्टिविटी जो है जीरो हो गई है एकदम, कहीं पे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, सो पूरा खाली है। नहीं तो इन गलियों में, इन जो रोड पे बच्चों की बहुत ज़्यादा भरमार होती थी, बच्चे ही बच्चे आपको नज़र आते थे। ये देखिए गाइस, ये कोटा ब्रिज है, इधर नया पूरा पुलिया बोलते हैं इसे। और इवन इस रोड पे जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, वो ट्रैफिक भी बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे कुछ इक्के दुक्के वाहन जो निकल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। हाँ तो गाइस देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कोटा की स्थिति क्या चल रही है। ये पुलिया से हम देख पा रहे हैं, वो सामने एरोड्रम सर्किल है। ठीक है, एरोड्रम सर्किल है, और ये अगर पुलिया के ऊपर से हम देखें तो ये सामने बिल्कुल मेन गुमानपुरा का मार्केट है। तो कुछ धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, और ये रोड इस तरफ सीधा जाता है आपके स्टेशन की तरफ। जो भी बच्चे वहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जगह ज़रूर देखी होगी उन्होंने, बीच में ये पड़ती है राइट, खंडेलवाल हॉस्पिटल। और हम सीधे अभी निकलेंगे कोचिंग। ये गाइस एरोड्रम सर्किल जो थोड़ा सा उसको रीशेप कर रहे हैं, और कोटा अपनी चाल कुछ तो पकड़ चुका है और एक्टिविटी चालू हो गई है। आप देख रहे हैं कि मार्केट कुछ खुल चुका है। ठीक है ना, एरोड्रम सर्किल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और यहाँ से हम चलेंगे अभी पूरे कोचिंग एरिया को देखने के लिए कि वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है। कोशिश ये करूँगा कि आपको कुछ हॉस्टल्स और उनके भी इंटरव्यू लूँगा मैं, और सो आपको ये समझ आ सके कि कोटा की स्थिति क्या चल रही है बेसिकली। ये गाइस पूरा विज्ञान नगर फ्लाईओवर, जो अक्सर बच्चे यहाँ से सब आते जाते ही हैं। और सामने आप देख रहे हो कि वो सुवालका एंड सुवालका का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और अभी हम पूरा कोचिंग जोन में एंटर करने वाले हैं। देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन चल रही है। ये देखिए पूरा कोटा खाली है। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये पूरा एकदम कंजेस्टेड होता था, बहुत हैवी ट्रैफिक होता था यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये हम लोग पूरा कोचिंग जोन में एंटर कर रहे हैं, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। पूरे कोचिंग यहाँ पे लाइन से हैं, आपको पता ही है ना। तो ये आकाश ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला यहाँ पे। ये बिल्डिंग शायद पहले ये वाइब्रेंट की बिल्डिंग थी राइट। और स्टूडेंट के नाम पे तो जीरो देख रहे हैं आप, कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। और ये सुवालका एंड सुवालका का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस। तो इन्होंने भी ये सोच के बनाया था, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। ये साल बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ कोरोना पे डिपेंड करेगा। अगर कोरोना और बढ़ गया तो कोचिंग बिल्कुल ही नहीं रहने वाली है। हाँ चलो, ये बंसल क्लासेस राइट, स्पीडली चलो, है ना। ये बंसल क्लासेस देख रहे हो आप, एकदम बंद है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना। ये बिल्डिंग आपकी कैरियर पॉइंट की है नेक्स्ट सामने। ठीक है, और सारा बंद हो रहा है, बल्कि रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस। इधर ले लेना, इधर ले लेना। हाँ चलो आगे मोशन में भी लेंगे। ये कैरियर पॉइंट की एक और बिल्डिंग है। ठीक है, ये रोड में बताना चाहता हूँ गाइज कि ये पूरे भरे होते हैं बच्चों से। यहाँ पे बच्चे ही बच्चे होते हैं। और अभी जो टाइम है अराउंड 12:30 हो रहा है। ठीक है ना,
तो इस समय में तो यहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि फर्स्ट बैच छूट रहा होता है। ठीक है, मोशन, ये पूरा मोशन बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से आया भी नहीं है। नो कार्स, कोई कार भी दिखाई नहीं दे रही है, तो समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। चलो गाइज, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आप देख रहे हो। इसमें यहाँ पे सबसे हैवी कंजेस्टेड रोड होता था ये, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट होते थे। एलन ने भी अपना एक नया जो है यहाँ पे एक और ब्रांच खोली, सृजित। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रोड जो है स्टूडेंट से भरा होता था, और ये सारे हॉस्टल्स हैं जो कि यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जो हॉस्टल ओनर्स हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पहले भी वो प्रॉपरली अर्न नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्टूडेंट्स की इतनी मारामारी थी। और अब ऐसे टाइम में ये हो जाना, कोरोना ने जो इम्पैक्ट दिया है हमारी कोटा कोचिंग को, वो इसकी भरपाई जो है कैसे होगी, बड़ा मुश्किल है समझना है इसको। चलिए गाइस, हम लोग बिल्कुल ये कोचिंग जोन में आ गए अभी, है ना। ये देखिए सिनेमा हॉल है, पीवीआर वगैरह, ये सब कुछ एक्टिविटी यहाँ हुई तो थी, लेकिन अभी आज की डेट में यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सारा सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पे। और देख रहे हैं आप, कोई भी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक किसी तरह से। एकदम पूरा एरिया खाली पड़ा है और किसी तरह की एक्टिविटी आज की डेट में नहीं है यहाँ पे, राइट। ये बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, ओवरहेड ब्रिज बनना चालू हो गया है। ये देखिए आप, रेजोनेंस की जो मेन ब्रांच है कोटा की, ठीक है। और ये कोटा का सिटी मॉल जो कि बहुत ही फेमस है, और यहाँ स्टूडेंट की इस टाइम में भी, अभी जिस समय में हम आए यहाँ पे, ये देखिए कुछ बस एक खाली ये दिख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं ये, लेकिन स्टूडेंट्स वो वाले हैं, और ये खाली पड़ा है पूरा से सिटी मॉल, एकदम खाली है, राइट गाइस। चलो, ये रेजोनेंस का बैक साइड है, और इक्के दुक्के देखिए ये स्टूडेंट है, तो इस तरह से हम एक आध स्टूडेंट ज़रूर देख सकते हैं। ये शायद अभी ऑनलाइन अपने एडमिशन करवा रहे हैं, और उसके बाद में जब कोचिंग चलेगी, शायद एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में वापस कोचिंग चालू हो जाएगी। ये रिलायबल की बिल्डिंग है ना, हैं? हाँ, ये देखिए पीसीसीपी डिवीज़न हुआ करता था पहले, और रेजोनेंस की अभी ये रिलायबल की बिल्डिंग हुई है। रिलायबल आपको पता ही है कि रेजोनेंस से सेपरेट होके नया इंस्टीट्यूट बना था एक, लेकिन लॉकडाउन ने सभी को बंद कर दिया। ये गाइस देखिए, ये पूरा इंदिरा विहार में एंटर करके, और ये भी हैवी कंजेस्टेड हॉस्टल एरिया है, ठीक है। लेकिन देखिए पूरा सब खाली है, यहाँ पे कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हो रही इस तरह से, क्योंकि साफ बंद पड़ा है। यहाँ पे शायद एक पंजाबी मैस है ना, कौन सा है, हाँ ये आगे, ये देखो आपको ये पंजाबी मैस दिखाता हूँ, जो फेमस मैस है, ये पंजाबी मैस, ठीक है ना, खाली है, बंद पड़ा है, ठीक है ना। ये पूरा हॉस्टल एरिया, खाली रोड एकदम, कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये साइबर फूड एंड MRF बॉयज़ हॉस्टल,
राइट। और ये दूसरे सारे ये सभी हॉस्टल्स ही हैं, ये सब हॉस्टल्स हैं, माया रेजिडेंसी, राइट। खाली, एवरीथिंग इज एम्प्टी हियर। एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट, राइट, एंड कुमार क्लासेस, यस, लेकिन कोई नहीं है यहाँ। ये गाइस हम लोग एलन की जो मेन बिल्डिंग है, इंदिरा विहार बिल्डिंग, उधर आ गए हैं। और यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिख रही है, ठीक है ना, अंदर ले लो। ये एलन की मेन बिल्डिंग। और अभी आज की डेट में जितने भी हैं फैकल्टीज़, वो लोग तो आ रहे हैं, और लेकिन एक्टिविटी कुछ भी नहीं चल रही क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, क्लासेस नहीं चल रही हैं। ये आकाश की मेन बिल्डिंग है, ठीक है। और ये एलन की मेन बिल्डिंग, ये देखिए गाइस, है ना। और जो कार, इतनी जो कार्स खड़ी हैं, दैट शोज दैट सो ऑल द फैकल्टीज आर प्रेजेंट, स्टूडेंट आर एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर नॉट देयर एट प्रेजेंट, राइट गाइस। यू कैन सी सभी फैकल्टीज़ को बुलाया हुआ है अभी। इधर ले लो, हाँ, हैं, ये गाइस पूरा खाली। हाँ, इधर यहाँ से सीधे चलते हैं। ये जो रोड में देख रहा हूँ गाइस, ये स्टूडेंट से बिल्कुल भरी होती है, एकदम कॉम्पैक्ट, फुल अप। और यहाँ पे इतना बच्चा होता है कि पूरा एकदम बच्चों का एकदम मेला लगा रहता है, ठीक है। ये आप देखिए, सारे जितने शॉप्स हैं सभी बंद हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस की बिल्डिंग देख रहे हो आप, तो ये देखिए सारी ये लोग कुछ शिफ्टिंग कर रहे हैं फर्नीचर के इधर से उधर। जब फर्नीचर काम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, बंद है। इधर से देखिए लॉक हो रहा है, जबकि ये रोड खुला होता था। इधर से लेना पड़ेगा, सीधे इधर से ले लो, हैं, इधर से बाहर निकल जाएंगे ना। ये देखिए गाइस, तलवंडी का मेन एरिया, ठीक है ना। यहाँ सब स्टूडेंट्स, अभी जितने भी शॉपकीपर्स हैं, सब बेचारे खाली बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ जो था, सब कुछ स्टूडेंट के हिसाब से काम होता था, ठीक है ना। सारी एक्टिविटी का जो बेस था वो स्टूडेंट था कोटा में, इस एरिया में स्पेशली यहाँ पे, जो कि आज की डेट में नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, एंड इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलेगा तलवंडी सर्कल। मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोटा में आज की डेट में ये जो मार्केट है वो भी बहुत हाईली कंजेस्टेड रहता था, ठीक है। ये लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं तलवंडी सर्कल के पास में, ठीक है ना। ये तलवंडी सर्कल आ गया गाइस सामने। सो देखिए पूरा खाली पड़ा है, शॉपकीपर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एम्प्टी पोजीशन में हैं, क्योंकि ये जितने भी शॉपकीपर्स देख रहे हो आप, ये सारी इनकी इकोनॉमी का बेस था, सारा इनका धंधा चलता था स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स आज नहीं है। ये तलवंडी चौराहा, इस पे शंख लगा रखा है, ठीक है। सब ये पूरा खाली। ये साइकिल्स की दुकानें देखिए, बहुत सारी साइकिलें हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं आज की डेट में। दुकानों में कोई है नहीं, ओपन करके शॉपकीपर्स बैठे हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं। ये देखिए बुक शॉप्स हैं खाली,
everything is empty here. ये गाइस हम लोग आ गए हैं जवाहर नगर एरिया में, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एलन का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, इट्स अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग। और यहाँ पे शायद समुन्नत मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है। और ये एक शायद मैं कैपेसिटी भी नहीं बता सकता आपको कि शायद बहुत ह्यूज कैपेसिटी के साथ में ये इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन सितंबर तक तो शायद यहाँ पे कोई बच्चा इधर से नहीं आएगा। इधर ले लेते ना यार, लो इससे पीछे ले लो। वास्तव में बहुत मामला भारी पड़ रहा था यार, एक तो मैं भारी, गाड़ी भी भारी। ये देखिए गाइस, ये जवाहर नगर का दूसरी बिल्डिंग एलन की, ठीक है ना। लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं सारे बंद पड़े हैं। ये एक समय में ही सारा पूरा एक्टिविटी चलती थी यहाँ पे, राइट गाइस। अभी पूरा बंद है, ये देखिए बंद है ये जवाहर नगर। और ये सारी शॉपकीपर्स और ये सारी शॉप्स देख रहे हो आप, एवरीथिंग इज़ क्लोज। ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा, बहुत हाईली कंजेस्टेड होता था। ये अंदर गलियों में देखिए पूरे हॉस्टल्स हैं लाइन से, लेकिन सारे बंद हैं, सब बंद हैं, ठीक है। जवाहर नगर का हैवी कंजेस्टेड एरिया, स्टूडेंट जोन, ठीक है ना। पूरा ये बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं जो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा एरिया था। यहाँ से बुक्स ख़रीदना, कपड़े और सब कुछ, मोबाइल, एवरीथिंग। सो लाइन से बहुत अच्छी शॉप्स थी हैं बट अभी आज की डेट में सभी लोग जो है बहुत डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ यहाँ चल नहीं रहा है ना गाइस। सारी एक्टिविटी लॉकडाउन हो गई, खाली कोचिंग के नहीं चलने से। तो कोटा में अब आप समझिए कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कई सारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वो सब कुछ इसी से चलता था, सारा बंद हो गया है। सो गाइज़, आज मैंने एक प्रयास किया इस बात का सभी बच्चों को जो कोटा से बाहर रहते हैं और उनको ये देखने के लिए कि कोटा की क्या स्थिति चल रही है। यहाँ के कोचिंग तो बंद हैं ही हैं और यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो भी बहुत बेकार स्थिति में हैं, और जो उसके साथ में अटैच्ड मैस थे, छोटे मोटे दुकानदार थे, बहुत बेकार में। क्योंकि ये हम पहले ही समझ चुके हैं, मैंने बताया और है कि कोटा में जो कोचिंग है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी है, ठीक है। तो उसको एक बहुत भी बड़ा ड्रॉबैक लगा हुआ है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर तक शायद रेगुलर क्लासेस यहाँ पे चल सकेंगी। इस तरह से मैं इसके बाद में और भी नया व्लॉग आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए मुझे कि